मैंने कब कहा कि और हम खबरदें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई है। अपडेट करें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और बताया जा रहा है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई है, और बताया जा रहा है कि अहम डिस्कशन की गई है इस कॉन्फ्रेंस में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई है। इस दौरान अहम क़यादत जो है उन्होंने मुशावरत की है। अपडेट करें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और जिसका नामी अब से कुछ देर बाद ही जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, और बताया जा रहा है कि GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, जिसमें जो पाकिस्तान आर्मी है उसके तमाम ऑल जो टॉप ब्रास है वो इस वक्त मौजूद थी। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अमान से। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, 272वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत, और इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हालिया जो दहशतगर्द हमले हैं जो इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज ने पाकिस्तान में किए, और इसके अंदर पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अहलकार शहीद हुए, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस के जो फोरम है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फोरम है, उसको एक कंप्लीट ब्रीफिंग दी गई मुल्क में अमन और सलामती की सूरत हाल के हवाले से, दाखिली सलामती की सूरत हाल के हवाले से, और जो इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है उसको भी सराहा गया। इसके अलावा आर्मी चीफ ने सिविल और इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात, और उसके साथ साथ जिस तरह से मुसल्लह फौज ने उनके शाना बशाना सैलाबों के बाद रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उसको भरपूर अंदाज में खराज तहसीन भी पेश किया। इसके अलावा इंसदाद दहशत गर्दी के जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं इस वक्त मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस हैं, उनका एक जामिया जायजा लिया गया। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें सरगर्म हैं उनके नाकाम को अज़ाइम बनाने का भरपूर आज़म किया गया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से, और कहा गया कि दहशत गर्दों और जो जराइम का गठजोड़ है जिसमें सियासी सरपरस्ती भी बाज़-औक़ात हासिल होती है, यही है जो कौमी सलामती को असल ख़तरा जो है इस गठजोड़ से लाहक होता है। और फोरम ने एक ज़बरदस्त जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं उनके साथ किसी भी किस्म की जो है रियायत ना बरतने के अज़्म का भी अदा किया। इसके अलावा जो भारतीय सियासी क़यादत है, अस्करी क़यादत है, उसके जो हालिया इश्तिहारअंगेज़ बयानात है उसका भी फोरम की जानिब से सलमान अमान हमें अपडेट नोटिस कर लिया रहे गया, हैं फील्ड और मार्शल उसके ऊपर भी जी सलमान जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी अब जो भारतीय सियासी क़यादत के हालिया इश्तिहारअंगेज़ बयानात हैं आपने देखे होंगे, उनके वज़ीर दिफ़ा ने, उनकी आर्मी चीफ ने, उनके एयर चीफ ने बहुत ही इश्तिहारअंगेज़ बयानात दिए हैं, उसका भी नोटिस लिया गया। और उसके ऊपर एक शदीद इज़हार तशवीश किया गया कि ये बयानात जो है खित्ते के अंदर, जो कि पहले ही एक वोलेटाइल रीजन है, वहाँ पर इस किस्म के बयानात जो है वो इश्तिहारअंगेज़ी का बाइस बनेंगे, और उनका जो जंगी जुनून है उसको सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हो सकता है मौजूदा जो साउथ एशिया की सूरत हाल है उसके अंदर। और भारत की जो जोग्राफियाई बर्तरी का जो एक ख्याली तस्वुर था उसको पाकिस्तान ने तोड़ा है, उसका भी जिक्र किया गया इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। कहा गया कि पाकिस्तान किसी भी जो इमर्जिंग सूरत हाल है, नई सूरत हाल है, क्योंकि भारत की तरफ से हालिया दिनों में मुहिम जुई की बातें की जा रही है, उसका चौंका देने वाला जो है जवाब देने की सलाहियत रखता है, यानी कि भारत के दांत खटे करने की भरपूर सलाहियत रखता है। और भारतीय सरपरस्ती में जो दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में काम कर रही हैं, फितनल ख्वारिज है या फितनल हिंदुस्तान है, उसको भी खत्म करने का भरपूर अंदाज में अज़्म किया गया। और इस तरह हालिया सिफारती कामयाबियां और जो आलमी ताल्लुकात हैं उसमें पाकिस्तान बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, उसको भी सराहा गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा है उसका भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से खैर मकदम किया गया, और कहा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका दिफा जो है, दिफाई ताउन जो है वो खित्ते में आम और इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट संगीन साबित होगा। इसी तरह कश्मीर के अवाम का भी जिक्र किया गया, उनको भी याद किया गया कि उनकी जदोजहद की अफवाज पाकिस्तान की जानब से भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखी जाएगी। फ़लस्तीनी अवाम की भी
जद्दोजहद की हिमायत का अयादा किया गया। इसके अलावा आर्मी चीफ ने जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को हिदायत की कि पेशा वराना तैयारी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और जो फौजी दस्ते हैं उनकी जो मामलात हैं, खासतौर पर ट्रुप जब फील्ड के अंदर होते हैं, उनकी ट्रेनिंग की से मुतल्लिक उमूर जो है उनको बेहतरीन अंदाज के अंदर आला तरीन मेयार के ऊपर बरकरार रखा जाए। जी सलमान हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि SPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 272वीं ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इस दौरान GHQ में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के हमलों में शहीद होने वालों के लिए फातह खानी से किया गया है। साथ ही साथ आर्मी चीफ ने गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के अज़म और इस्तकामत को सराहा। आर्मी चीफ ने हालिया सैलाबों के दौरान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर भी अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अपडेट कर रहे हैं, ये अहम डेवलपमेंट है। बताया जा रहा है कि इस दौरान भारतीय प्रॉक्सीज़ दहशतगर्दों के हमलों में शहीद होने वाले के लिए फातह खानी भी की गई है। साथ ही साथ जो भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी के बयानात सामने आ रहे हैं उससे मुताल्लिक भी डिस्कशन की गई है। सलमान बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर जो भारत की जानिब से बार बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात की जा रही है, तो इससे मुताल्लिक क्या अहम डेवलपमेंट या स्ट्रेटजीज़ लाएमल को डिस्कशन किया गया है? जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है और इसको बिल्कुल भी इजी नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि जिस तरह से इंडियन जो क़यादत है, सियासी क़यादत के तो चले आप बयानात जो है उनको आप सियासी रंग दे सकते हैं, उसको आप सियासी समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जो इंडियन अस्करी क़यादत है उसके बयानात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जिस तरह से इंडियन अस्करी क़यादत मुसलसल अवाम को गुमराह करने की बातें कर रही है, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं और अगर एटमी कुव्वत अपने हमसाया एटमी कुव्वत को नक्शे से मिटाने की बात करेगी तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया। और ISPR की जो प्रेस रिलीज थी उसमें 2 टोकन पास के अंदर कहा गया था कि फिर ये जो नक्शे से मिटाने की बात होगी ये एक तरफा नहीं होगी, दो तरफा होगी। और अगर आप माजी में जाएं तो यही एक सूरत हाल थी, यही एक मामला था जो कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान था, जिसे मैड कहा जाता था, यानी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यानी अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की जो एटमी जारियत करने की कोशिश की तो यकीनी तौर पर जवाब में पाकिस्तान भी ऐसा करने का हक रखता होगा और पाकिस्तान के पास उसके सिवा कोई चारा नहीं होगा। तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है जो इंडियन क़यादत के बयानात के जरिए से सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी और आज भी इसका बड़ा दो टोक और वाज़ेह जवाब दिया है कि ये इश्तियाल अंगेज बयानात जो है इस खत्ते के अंदर सूरत हाल को मजीद खराब करने का बायस बनेंगे और पाकिस्तान इनका एक भरपूर और चौंका देने वाला जवाब रखता है अगर भारत की जानिब से कोई मिस एडवेंचर किया गया। जी सलमान, ऐसे में जब हम सिचुएशन देख रहे हैं, बिल्कुल खत्ते की बदलती हुई सिचुएशन है, भारत एक बार फिर इश्तियाल अंगेज़ी के बयानात जारी कर रहा है और बार बार ये कहता है कि हमने जो स्ट्रेटजिक पोजीशंस हैं उनको लॉक किया हुआ है, वापस से एक बार फिर ये इकदाम अपना जाएंगे। तो ऐसे में जो इस वक्त रावलपिंडी में सिचुएशन आप देख रहे हैं, चूँकि आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं, तो इस वक्त वहाँ पर क्या माहौल है? पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान ने कभी भी इस तरह से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की कोलम